बहुत सारे प्रसंग आते हैं, लेकिन लोगों की व्यस्तता के चलते, रुचि नहीं होने के कारण लोग बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ पाते हैं। तो लोगों को कई बार याद भी नहीं रहता है, पढ़ भी लेते हैं तो प्रसंग याद नहीं रहते हैं। लेकिन हम वो चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट करते हैं जो सबको मालूम नहीं होती हैं, क्योंकि जो सब बताते चले आ रहे हैं या पढ़ते चले आ रहे हैं वो तो सबको मालूम है। लेकिन कई बार छोटे छोटे ऐसे दृष्टांत होते हैं ना, या छोटे छोटे बिंदु होते हैं, क्योंकि आज ज़माना आ गया है ना शॉर्ट एंड स्वीट का। लोगों को क्या है, बड़े बड़े पुराण ग्रंथ आदि पढ़ने का समय नहीं रहता, छोटे छोटे बिंदु जल्दी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, सुन लेते हैं। फास्ट लाइफ हो गई है, व्यस्तता के चलते छोटे नगरों में भी लोग कोई मोबाइल में व्यस्त है, कोई टीवी में, कई और अन्य कार्यों में। छोटे नगरों से लेके गांव तक और गांव से लेके बड़े शहरों तक पूरी जिंदगी फास्ट हो गई है। लोग फुर्सत में भी बैठे रहते हैं तो व्यस्त रहते हैं। फुर्सत में भी लोग कहते हैं कि एक घर में भी लोग 4 लोग हैं तो 4 मोबाइल में अलग अलग लगे हैं। स्टेशन पे देख लो आप, मोहल्ले में देख लो, गली में देख लो, चलते फिरते देख लो आप, लोग व्यस्त कितने हो गए हैं कि फुर्सत ही नहीं है। तो कुछ तत्वबोध यानी छोटे छोटे बिंदु आपको बताकर कुछ फिर सुनाएंगे, कुछ संस्मरण, कुछ कथा पद्म पुराण की। तो एक प्रसंग आया था ना कि गज कुमार जो मुनि है उनके सिर पर सिगड़ी रखी गई थी। ऐसे ही दूसरा बिंदु था कि 5 पांडव जो मुनियों को लोहे के गर्म आभूषण पहनाए गए थे। ये घटनाएं हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, पुराण ग्रंथों की घटनाएं हैं, छोटे छोटे बिंदु। इसी प्रकार से आपको मालूम ही है, वो तो अभी रक्षाबंधन पर कि विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया था। आचार्य समंत भद्र स्वामी को भस्मक व्याधि रोग हुआ था, उसकी कथा आप लोग सुन चुके होंगे। इसी प्रकार सुकुमाल मुनि को 3 दिन तक लोमड़ी खाती रही, महान उपसर्ग सहते रहता था, आत्म ध्यान पूर्वक देह त्याग कर सर्वा सिद्धि में देव हुए। इसी प्रकार से यशोधर मुनिराज, ये नाम भी याद करते जाना, यशोधर मुनिराज के गले में राजा श्रेणिक ने मरा हुआ सर्प डाला था। इसी प्रकार से आगे का बिंदु आता है नया कि चंद्रगुप्त मुनिराज को देवताओं ने मनुष्य का रूप बदलकर वन में आहार दिया था। ये प्रसंग छोटे छोटे हैं लेकिन याद रखने योग्य हैं। कई बार प्रश्न आते ना जब, तो लोग पूछते इधर उधर, अब गिफ्ट तो तुम्हें मिलना है, वो प्रश्न दूसरों से पूछ रहे हैं। लोग प्रतियोगिता होती ना तो पूछने आते हैं। तो बाहुबली स्वामी 1 वर्ष तक, वो आचार्य जी ने भी लिखा ना पंक्तियों में, 1 वर्ष तक, हाँ पंक्ति आचार्य जी ने हिंदी में पद्यानुवाद किया ना उसका, जो गोमटेश थुदी। बाहुबली स्वामी 1 वर्ष तक कायोत्सर्ग खड्गासन में खड़े रहे, अंत में केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। अब तीर्थंकर आदिनाथ पंचकलनक होगा तो विधि नहीं मिलती ना, बार बार जाते हैं, एक ही दिन में करवाना है आहार तो लौट के आते फिर जाते। अब वैसा थोड़ी करेंगे, वो तो दिखाना है आहारचर्या पंचकलनक में। पंचकलनक तीर्थंकर आदिनाथ मुनि अवस्था में 6 माह पश्चात आहार के लिए उठे, और फिर 7 मास 7 महीने तक 8 दिन तक 7 माह और 8 दिन तक उन्हें आहार विधि नहीं मिली। इसी प्रकार आगे के क्रम में सुकौशल मुनिराज को व्याघ्री ने भक्षण किया, जो पूर्व जन्म में उनकी माता थी। इसलिए तो कहते हैं ना अपन, क्षमा मांग लो सबसे, कोई पड़ोसी है, घर के हैं, क्योंकि मुनि बनने के बाद भी देखो किसी कसाय रहती है कि उपसर्ग किया। इसीलिए दीक्षा से पूर्व क्षमा मांगी जाती है। दीक्षा लेने से पूर्व में कि कोई रिश्तेदार है, परिवार के हैं, किसी से कुछ हो गया, हो ही जाता है। अब परिवार में रहते हैं, व्यापार करते हैं, रिश्तेदारी रहती है, पड़ोसी के रहते हैं, मित्र रहते हैं, होता रहता है।
वो कहते हैं ना, जिस ज़्यादा मीठे में कीड़े लगते हैं, किसी से ज़्यादा अपनी घनिष्ठता रहती। कई बार बुराई भी ऐसी होती कि पहले तो इतना अच्छा लगता था वो व्यक्ति, चाहे कोई सहेली हो चाहे मित्र हो, वो पहले अच्छा लगता है और फिर बाद में जब कुछ हो जाती ना तो फिर वो सामने दिखेगा और कसाय उद्रेक हो जाए। कई बार तो जिन जिन लोगों से विवाद होता ना, उनसे दूर ही रहना चाहिए। कई बार हमने देखा छोटे छोटे में मिलते हैं तो तुरंत भड़क जाती आग। तीली रहती ना, तीली माचिस की, उसका सिर नहीं होता है ना सिर, दिमाग नहीं, सिर तो होता है उसमें, दिमाग नहीं होता। मतलब दिमाग अपने अंदर होता है, अपने अंदर सिर है ना। इसको बोलते हैं मास्टर माइंड, यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मास्टर बोलते हैं ना इसको, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हेड माने सिर होता है। तो ऐसी तीली है, उसमें सिर तो है, दिमाग नहीं होता। अब थोड़ी सी रगड़ मिली और बस आग लग जाती। इसीलिए जिनसे अपनी पटरी नहीं खाती हो या जिनसे अपने अच्छा नहीं तो दूर रहना चाहिए। माध्यस्थ भावौ विपरीत व्यक्तौ, क्या लिखा है? लेकिन उनके पास नहीं जाओ, मतलब ना उनका बुरा नहीं सोचो, अच्छा सोचो। और माध्यस्थ का मतलब साइड में हो गए अपन। फ़ोन पे कई बार होता ना, कोई को फ़ोन लगाओ वो ब्लैक लिस्ट में डाल देता नंबर। ऐसे ही अपन उसको ज़्यादा कुछ नहीं करो, उठाओ नहीं फ़ोन, बस हो गया। ऐसे ही उसके बारे में अगर अपन बुरा सोचेंगे ना तो भी गड़बड़ है। माध्यस्थ लिखा है, सत्सामयिक पाठ पढ़ा था ना, उसमें आया होगा माध्यस्थ भावौ विपरीत वृत्तौ। तो विपरीत वृत्ति वाले हैं जो, उनसे अपन माध्यस्थ रहो। दुनिया में अगर सर्वश्रेष्ठ कुछ है तो जैन धर्म में इतने अच्छे अच्छे तरीके बताए गए हैं मैनेजमेंट के, लाइफ मैनेजमेंट के, कि मतलब कभी परेशान हो ही नहीं सकता व्यक्ति अगर वो सूत्र अपना ले। लेकिन चूंकि मानव स्वभाव ऐसा है कि वो एडजस्टमेंट होता ही नहीं है, क्या करें। अब कई लोग आते हैं, ग्रंथ दे दो पढ़ने के लिए। देखो कितने सारे ग्रंथ रहते, वो नहीं पढ़ते लोग, दे दो बस। क्या होता है, ले जाते हैं, रख देते। किसने दिया था? महाराज जी ने दिया था। महाराज जी से सब चाहिए ना, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, डायरी चाहिए और पुस्तक चाहिए, और क्या चाहिए, आहार हो जाए महाराज जी के, बस महाराज जी से सब कुछ चाहिए। लेकिन जब महाराज जी ज्ञान दान देते हैं तो नज़ारत, समय नहीं है। वैसे बहुत सारे लोग बैठकर सुनते हैं, बताते हैं, लोग सुन रहे होंगे, बैठ के सुनते हैं आराम से, क्योंकि वो भी एक स्वाध्याय का अंग है, सुन लेते हैं लोग। लेकिन स्थिति ऐसी है कि पुस्तक ले जाते हैं लोग, कई लोग लेते नहीं हैं, वो कहते हैं हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है। नहीं, ये भी ठीक है एक तरह से कि भैया अभिनय तो नहीं करेंगे। इसलिए चर्चा चल रही थी कि भरत चक्रवर्ती ने भावों की विशुद्धि से एक मूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त किया, और अगले क्रम में अनंत वीर और बाहुबली दोनों तीर्थंकर आदिनाथ भगवान से पहले मोक्ष गए थे। तो अकल, हाँ, अब कुलभूषण और देशभूषण का उपसर्ग राम लक्ष्मण ने दूर किया था। अगले क्रम में जम्बू स्वामी विवाह के अगले दिन ही संसार शरीर भोगों की नश्वरता को जानकर दिगंबर मुनि। कई लोग बोलते ना, ऐसा तो हो ही सकता, नेमिनाथ भगवान की तो बारात जा रही थी और उन्हें बैराग हो गया, सब कुछ हो सकता है। एक कोई मुंबई में रहते थे, संभवतया सुना था कि पति पत्नी हैं दोनों, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था विवाह के बाद, और रहते हैं भाई बहन जैसे। ऐसे उदाहरण पूरे भारत में गिने चुने ही मिलेंगे आपको, ऐसे उदाहरण नहीं मिलते। तो ये बहुत कठिन होता है। अब विवाह के बाद और एक दिन बाद बैराग होकर दिगंबर मुनि हो गए। और जम्बू स्वामी के जो विवाह की रात्रि में जम्बू स्वामी और उनकी 4 नव विवाहित स्त्रियों की चर्चा को सुनकर वहाँ चोरी करने आया था कौन? विद्युत चोर। उसने अपने 500 चोरों के समूह के साथ कितने 500 जिन दीक्षा धारण कर ली थी, साथ ही जम्बू स्वामी के माता पिता और 4 कन्याओं ने भी दी। ऐसे उदाहरण भी देखो कितने दुर्लभ हैं। आज के चोर इतने खतरनाक हैं, है ना, वो ऐसा नहीं कर सकते, कर भी सकते बैराग आ जाए, लेकिन देखो पहले कैसा प्रभाव की, मतलब चोर भी बदल गया। जैन दर्शन इसलिए तो महान है, इसमें भगवान बनना
सिखाया जाता है, यानी हर आत्मा में भगवान बनने की क्षमता है। कब किसके परिणाम इसलिए ऐसा नहीं सोचो ये बिगड़ा है। अब कई लोग रहते, अभी एक व्यक्ति ने बताया कि एक आरिका संघ ने कहीं पे चतुर्मास किया, प्रसिद्ध जगह, हम नाम नहीं लेना चाहते, कोई घटना रहती, किसी की व्यक्तिगत तो नहीं बताना। तो उपवास किए तो पूछा किसी से, तो उन्होंने कहा एक बार जल लिया था, शाम को नारियल पानी लिया था। अब हो जाता गलती, नहीं जानते लोग। एक व्यक्ति हैं, उससे पूछा उपवास किया, हाँ चाय ली थी 3 बार। तो सब तरह के लोग रहते हैं, अब क्या करें। एक व्यक्ति है किसी नगर में, तो तम्बाकू खाते हैं वो पर्यूषण में, कुएं के पानी से धोकर 16 की तम्बाकू, ऐसे भी लोग रहते ना, 16 की तम्बाकू खाते, वो सामान्य नहीं खाते, तम्बाकू सामान्य नहीं खाते, 16 की बना के खाते हैं। तो सारे तरह के लोग हैं। तो आगे चल रही थी। बाली मुनिराज ने, छोटे छोटे बिंदु हैं, जल्दी हो जाएंगे। बाली मुनिराज ने बलरिद्धि से कैलाश पर्वत को दबाया था, ठीक है। आगे के क्रम में नेमिनाथ भगवान ने, जो बारात जा रही थी, तो पशुओं को देखकर उनको वैराग उत्पन्न हुआ था। आगे के क्रम में इसलिए बता रहे कि एक दूसरे से मिल नहीं जाए, मिक्स हो जाए, नहीं तो लोग समझे एक ही प्रसंग चल रहा है, इसलिए बताना जरूरी है। अगले के क्रम में कि नाग नागिन जलती हुई देखकर पार्श्वनाथ भगवान ने उनको संबोधा था। है तो सबको जानकारी में, कुछ लोग नए रहते ना, जो जिनको जानकारी नहीं रहती, छोटे छोटे बिंदु के माध्यम से बताया जाता है। इस प्रकार से वो कल बता दिया था हमने, इसलिए वो नहीं बताएंगे। कुलभूषण देशभूषण को अनजाने में अपनी बहन को विवाह की इच्छा से देखने से गलती का पता चलने पर संसार से वैराग उत्पन्न हो गया था, और दोनों तभी मुनि दीक्षा धारण करके वन की ओर गमन कर गए थे। और हस्तिनापुर के राजा श्रेयांस ने इस युग के आदि में मुनि ऋषभनाथ को अक्षय तृतीया के दिन इक्षुरस का आहार, वो राजा सोम, राजा श्रेयांस, दोनों ऐसा फिक्सिंग नहीं रहता। लोग कहते पंचकर्म की व्यवस्था अलग है कि वो फिक्स रहता है, उन्हीं के आहार होता है, जो पात्र बनता है ना फिक्स रहता है। ये फायदे वाला सौदा है ये वाला, इसमें 2 फायदे हैं, पात्र भी बनते हैं और आहार भी फिक्स है। और जगह तो फिक्स ही नहीं है, इधर इधर तो गड़बड़ होता है, इधर तो फिक्स ही नहीं रहता कहाँ पहुँच जाए किस, और इधर तो पंचकर्म का फायदा ही है। राजा श्रेयांस और राजा सोम को मिल रही है पड़गाहन, क्योंकि बोली ली है तो मिल रही है। इसलिए अधिकांश, एक व्यक्ति हैं सागर में बिलहरा परिवार से, अभी हमें याद तो नहीं है, वो कई बार यही वाला पद लेते हैं शायद संभवतः, कहते हमें तो यही अच्छा लगता, बस यही बनना, हर पंचकर्णक में एक ही पद फिक्स। एक रिकॉर्ड भी बन जाता ना कि इतने बार। अब सील के प्रभाव से सेठ सुदर्शन की सूली सिंहासन में बदल गई थी, और धर्म, अगले क्रम में धर्म के प्रभाव से श्रीपाल ने समुद्र तैरकर पार किया था, और दीवान अमरचंद्र ने मांसाहारी सिंह को मिष्ठान खिलाए थे। निकलंक ने जैन धर्म के लिए अपने भाई अकलंक की जान बचाकर अपने प्राण दिए, और अकलंक देव ने चारों ओर जिन धर्म का डंका बजा दिया था। और सर्वप्रथम मुनि पुष्दंत और भूतबली ने ग्रंथों को लिपिबद्ध किया था, उनके द्वारा सबसे पहले सठखंडागम शास्त्र की रचना हुई थी। जहाँ पर भी ये सठखंडागम जय धवला धवला ग्रंथ रखे हों, जय धवला धवला महाबंद, यानी इनको कसाय पाहुण बोलते हैं, धवला जय धवला महाबंद सठखंडागम, ये ग्रंथ महिलाओं को पुरुषों को छूना नहीं चाहिए, अगर पुरुष भी छुएं तो धोती पहनकर छुएं। जहाँ पर भी ये ग्रंथ रखे होते हैं तो अलग से रखना चाहिए, एक अलमारी में, कोई भी बाहर से, बस कांच की अलमारी होना चाहिए, तो जिसमें से दर्शन तो होना चाहिए। शास्त्रों के दर्शन करने को अलमारी में पैक नहीं करना चाहिए, अलमारी कांच वाली हर जगह रखना चाहिए ग्रंथालय में। इससे ये, और एक मिनट, हाँ शांति से सुने, बस अभी बात बाद में करें। देखो उच्चासन देना चाहिए, ये शास्त्र जो रहते हैं ना उच्चासन पे रखना चाहिए। और जो सामान्य भी अलमारी रहती ना, हमने देखा लोग नीचे रख देते हैं, कोशिश ये रहना चाहिए। हमने सिवनी ग्रंथालय में देखा था, प्रेरणा दी थी कि 4 फीट
ऊंचे रखें। आचार्य ऋषि को एक बार दिखाने गए कुछ लोग ग्रंथ, तो बड़े बड़े थे वो। आचार्य ऋषि ने बोला, पीतल वाले ग्रंथ थे वो, तो आचार्य ऋषि ने कहा इनको ऊंचे स्थान पर लगाना। तो आचार्य ऋषि भी प्रेरणा देते हैं। अब प्रतिदिन तो इसलिए नहीं बोलते आचार्य ऋषि कि कितना बोले, लेकिन अपन को ये ध्यान रखना चाहिए। कई लोग सबसे नीचे जैसे रखते हैं ना, बड़े बड़े शास्त्र तक रख देते, पत्रिकाएं आदि फिर भी ठीक है, या सामान्य जो कोई पुस्तक रहती वो रखना फिर भी ठीक है, लेकिन कोशिश भर उनको उच्च स्थान देना चाहिए। तो इस प्रकार से वज्रजंग राजा ने देवशास्त्र और गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी को नमस्कार नहीं किया। और विजय सेठ ने शुक्ल पक्ष और उनकी सेठानी विजया ने कृष्ण पक्ष के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था, और बाद में सेठ ने महाव्रत और सेठानी ने अणुव्रत धारण किए थे। कुछ कुछ हम जो बता चुके हैं ना वो छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो बता चुके हैं तो वो फिर से। और डमोकार मंत्र पर अटूट श्रद्धा ने अंजन चूर को निरंजन बनाने का अवसर प्रदान किया था। अब जीवनधर ने स्वान को डमोकार मंत्र सुनाया था, जिससे मरकर देव हुआ था। पद्मदंत सेठ ने मरणासन बैल को डमोकार मंत्र सुनाया था, जिससे वह अगले भाव में राजकुमार हुआ। कुछ भाव पश्चात वे दोनों राम सुग्रीव बनकर मोक्ष चले गए थे। देखो, मित्रता काम में आती, ऐसी मित्रता होना चाहिए। इसलिए कोई से बोल दिया करो कि अगर हम भटक जाएं, कुछ हो जाए तो हमें संबोधन करने तो वहाँ जाना, ऐसा बोल दिया करो सब। और क्या, बोलने में अच्छा रहता है, क्या दिक्कत है? अच्छे काम के लिए तो अच्छी चीज़ें बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से डमोकार मंत्र की अभिनय से शुभम चक्रवर्ती 7वें नरक गया था, और जिन भक्ति में लीनता से सेठ धनंजय जो है ना कवि, उसके पुत्र का जहर उतर गया था। और राजा बसु के हिंसात्मक वचन बोलने से सिंहासन धरती में धंस गया था, वह मरकर नरक गया था। उसका मित्र गुरु पर्वत भी नरक गया था। अब सती मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र का पाठ किया था, उसके पुण्योदय से उसके पति तथा 700 अन्य साथी कुष्ठियों का कुष्ठ रोग दूर हुआ था। आगे के क्रम में सोमा सती के धर्म के प्रभाव से सर्प भी मणि का हार बन गया था, और पूजन के प्रभाव से मेढक क्या बना था, मरकर देवगति में वो भगवान महावीर के समूह शरण में जा रहा था ना मेढक, राजा श्रेणिक के हाथी के नीचे आ गया था। कुछ कुछ तो हमें याद है पूरे, कुछ कुछ याद नहीं रहते। कई बार कोई पूछता है तो याद नहीं आते। ये तो याद है, हमने पहले आराधना कथा कोश, अब वैसे भी हम सुनते रहते ना, तो आते रहते प्रसंग आते रहते, तो जो कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है। हमारा खजाना सब आपका ही है, कोई भी ले सकता है, सब आपका ही है, लेकिन आप उपयोग करें उसका तो दे सकते हैं, है ना। हमारी पूरी संपत्ति है जितनी, सब आपकी है। आप नहीं दे सकते हमें ऐसी संपत्ति, हम दे देते हैं सबको। तो इस प्रकार से आज का यह विशेष संस्मरण पूर्ण होता है। वंडर्स